नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दुनिया के 8 वो बड़े आंदोलन जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री के डायरेक्शन ही बदल दिए। इस हिस्ट्री की पूरी जानकारी के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक। इतिहास गवाह है कि दुनिया में कोई बड़ा बदलाव बिना संघर्ष, बिना आंदोलन के नहीं हुआ। ज्यादा दूर क्यों जाना, भारत की आजादी की लड़ाई ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1857 में पहली बार ब्रितानी हुकूमत यानी कि ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत हुई। उसके 90 साल बाद जाकर 1947 में देश को आजादी मिली। 90 साल लंबी चली लड़ाई के बाद ये मुमकिन हुआ कि आज हम एक आजाद डेमोक्रेटिक कंट्री में सांस ले रहे हैं। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी को भी उसके हक बिना संघर्ष के नहीं मिले। आज मैं आपको दुनिया के उन 8 बड़े आंदोलनों के बारे में बताऊंगी जिसने ह्यूमन हिस्ट्री की डायरेक्शन ही बदल दी। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। हम इतिहास को ढंग से याद नहीं रख सकते, शायद इसलिए बार बार ये भूल जाते हैं कि मॉडर्न इंडिया की नींव एक 90 साल लंबे आंदोलन पर रखी है। मुश्किल से 100 साल पुरानी बात हुई जब आधी दुनिया पर ब्रितानी हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था और आजादी, लोकतंत्र की बातें करते हुए हम भूल जाते हैं कि कभी हम गुलाम हुआ करते थे। ये आजादी शायद हमें आज भी न मिलती अगर हजारों लोगों ने कई दशकों तक अपना खून न बहाया होता, अंग्रेजों से मोर्चा न लिया होता, सरकार की नाफरमानी न की होती, जेल न गए होते, लाठियां न खाई होती, एक मकसद के लिए, और वो मकसद था आजादी। औरतों का सफरेज यानी वोट राइट के लिए आंदोलन, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए हिस्ट्री में ये सबसे लंबा चला आंदोलन है। पूरे 110 साल, महज 100 साल पहले दुनिया के किसी भी हिस्से में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने विमेंस को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना वोट देने का राइट दिया। जब हम कहते हैं 110 साल तो उस एक्टिव मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं, वरना हिस्ट्री में जाकर देखें तो ये सवाल सबसे पहले 17वीं सदी के अंत में ग्रीस में उठा था। वुमेन्स को वोट देने का राइट होना चाहिए। वुमेन्स को वोट राइट मिला, वो भी लड़ाई और आंदोलनों की वजह से। अमेरिका का सिविल राइट मूवमेंट। अमेरिका का सिविल राइट मूवमेंट भी तकरीबन 10 दशकों तक चला लंबा मानवाधिकार आंदोलन था, जिसका मकसद श्वेतों के खिलाफ सिस्टमैटिक और इंस्टीट्यूशनलाइज भेदभाव को खत्म करना था। इंस्टीट्यूशनलाइज का अर्थ होता है वहां का कानून और संविधान ही अश्वेतों को बराबरी का हक नहीं देता था। 1860 में यूं तो दास प्रथा का अंत हो गया था, लेकिन कानूनी बराबरी तब भी नहीं हासिल हुई थी। जब अमेरिका सिविल वॉर के बाद फेडरल लॉ में बदलाव हुए और उनके सिविलियंस को बराबरी का अधिकार दिया गया, औरतों को बराबरी का अधिकार तब भी नहीं मिला था। अब्राहम लिंकन जब ये कह रहे थे कि ऑल मैन आर मेड इक्वल, तो उनमें औरतों को इक्वल होने की भी बात नहीं कही गई थी। इसके बाद औरतों को काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर उन्हें कानून की नजरों में बराबरी मिली। एलजीबीटी राइट्स मूवमेंट। ये आंदोलन दुनिया के किसी एक देश, एक समाज का नहीं है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, यूरोप से लेकर एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और हिंदुस्तान में भी ये 3 दशकों तक चली लंबी लड़ाई है। भारत के संविधान में भी समलैंगिकता अपराध था जिसके लिए जेल हो सकती थी। इसके खिलाफ बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, उसे डिक्रिमिनलाइज करने की मांग की गई। तब कहीं जाकर 3 साल पहले ये समलैंगिकता अपराध के दायरे से बाहर हो गया। एलजीबीटी अधिकारों के लिए पूरी दुनिया में हुआ आंदोलन अलग स्टडी का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में घुसेंगे तो पाएंगे कि कैसे सैकड़ों सालों तक हमारे समाज का एक हिस्सा अलगाव और अपराध बोध में जीता रहा है, उस अपराध के लिए जो उसने किया ही नहीं था। रंग भेद विरोधी आंदोलन। अफ्रीका नेल्सन मंडेला और विनी मंडेला का नाम इतना पुराना नहीं है कि आपके दिमाग से मिट गया हो। साउथ अफ्रीका का रंग भेद विरोधी संघर्ष और आंदोलन अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट के बाद हिस्ट्री का सबसे बड़ा रंग भेद विरोधी संघर्ष है, जिसमें निगेटिव अफ्रीकन अपने ही देश में अपने साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ 8 दशकों तक लड़े, तब कहीं जाकर उन्हें बराबरी का अधिकार हासिल हुआ। और देशों के स्वतंत्रता आंदोलन। भारत और दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता आंदोलन दुनिया का इकलौता आजादी का आंदोलन नहीं है। एक समय में अफ्रीकी महाद्वीप के 90% देश ब्रितानी हुकूमत के गुलाम थे। वहाँ ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, केन्या, नामीबिया जैसे कई देश हैं जो कि आजादी के लिए लंबा आंदोलन जिन्होंने किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों में हुआ आंदोलन वैसे इतने लंबे इतिहास के छोटे दायरे में समेटना मुश्किल है, लेकिन इसे यूं समझिए कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप के तमाम देशों में रूसी फौजों का कब्जा हो गया। जाहिर है रूसी फौज अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहती थी।
जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया ये देश लंबे समय तक रूसी शासन में रहे और लंबी लड़ाई के बाद इन्हें आजादी हासिल हुई। 2017 का वुमेन मार्च टाइम मैगजीन से हिस्ट्री के सबसे लंबे मार्च 2017 के वुमेन मार्च को भी जगह दी गई है। तारीख 21 जनवरी साल 2017 ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के अगले दिन हजारों संख्या में औरतें सड़कों पर उतर आईं। प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। अमेरिका की हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे मार्च है। इतनी औरतें एक साथ सड़कों पर कभी नहीं उतरी। मकसद एक ही था, औरतों को संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा। दोस्तों, ये तो थी दुनिया के 8 बड़े मूवमेंट जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री के डायरेक्शन ही बदल दिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार है तो कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।